हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट एंड डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे इसको एग्जांपल आगे देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि इट इज़ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। किसी वेव की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के अगर रिलेट करते हैं जो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उससे टकरा के अगर कोई वेव वापस आती है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो हमारा डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। जब कोई ऑब्जर्वर वेव सोर्स की तरफ चलता है तो ऑब्जर्वर को वेव सोर्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज दिखाई देता है या सुनाई देता है, इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसी फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई कार है और ये हॉर्न बजा रही है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको आवाज़ धीमी सुनाई देगी। आप चलते चलते इसके पास आ गए तो आपको थोड़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। आप इसके और पास आ गए तो आपको और तेज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सोर्स के पास होते हैं तो फ्रीक्वेंसी आप जो होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है। जब आप थोड़ा दूर होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जब और दूर जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ऑब्जर्वर फील्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन इट मूव्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर आप इसके इधर जा रहे हैं पास में या दूर जा रहे हैं तो आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा। लेट्स फाइंड डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट फाइंड करते हैं। आर हमारा होता है रेंज, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, वी इज वेलोसिटी ऑफ टारगेट एंड थीटा जो होता है वो होता है एंगल मेड बाय टारगेट। सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है v। इधर हमारा एंटीना है, एंटीना से टारगेट की तरफ ये टारगेट इधर मूव कर रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो हो गया थीटा। तो जो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2v cos थीटा अपॉन लैम्डा। अब अगर थीटा हमारा 0 होता है तो cos 0 हो जाएगा 1 और एफ डी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 2v अपॉन लैम्डा, जो कि हमारी डॉपलर मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट होता है। जब थीटा 0 होता है, जब एंगल कोई नहीं होता है, एंगल 0 होता है, तो डॉपलर शिफ्ट हमेशा मैक्सिमम होगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो एंटीना की तरफ मूव कर रहा है 0 एंगल से, तो जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा डॉपलर शिफ्ट वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री है, सपोज टारगेट इस तरफ को मूव कर रहा है, तो जो डॉपलर शिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा। तो डॉपलर शिफ्ट क्या बताता है हमें? डॉपलर शिफ्ट टेल्स एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इफ द टारगेट इज मूविंग टूवर्ड्स रडार। अगर टारगेट रडार की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती हुई सुनाई देगी, पता चलेगी। और अगर डॉपलर शिफ्ट डिक्रीज करेगा इफ टारगेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द रडार। तो ये था हमारा डॉपलर शिफ्ट।